संसार संकट और हमारा कर्तव्य। इस समय आणविक शस्त्रों के आविष्कार के कारण समस्त संसार पर भय की एक काली घटा छा रही है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक भीषण भविष्य की कल्पना से व्याकुल हो जाते हैं। जहां साधारण विद्या बुद्धि के मनुष्य इस विषय में तरह तरह की काल्पनिक बातें करते दिखाई देते हैं, वहां संसार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ और राष्ट्रों के संचालक भी इस भय से इनकार नहीं करते और समय समय पर मानव सभ्यता को सर्वनाश से बचाने के लिए चेतावनी देते रहते हैं। इस प्रकार के नाशकारी संघर्ष का भय कोई नई बात नहीं है। मनुष्य में प्राचीन काल से ही स्वार्थपरता का भाव प्रबल रहा है और वह शक्ति प्रयोग द्वारा दूसरों के सत्व का अपहरण करना अपना स्वाभाविक अधिकार मानता रहा है। पर आरंभ में यह संघर्ष व्यक्तिगत होता था, इसलिए इसका स्वरूप प्रायः सीमित रहता था। फिर जब से बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, तब से इस संघर्ष का विस्तार बढ़ने लगा और इधर 30-40 वर्षों के भीतर तो आवागमन के साधनों की तीव्र गति के कारण इसने संपूर्ण जगत को एक ही सूत्र में आबद्ध कर दिया है। मानवता के ऊपर इस संकट को देखकर लोक हितैषी महापुरुषों का हृदय द्रवित हो जाता है और वे इसके निवारण के लिए राष्ट्रों को न्याय मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। कुछ समय पूर्व विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रचार करने वाले बहाई संप्रदाय के एक नेता ने इस विषय में कहा था, अपने हृदयों में विचारों के इस समय संसार कैसे कष्टों और क्लेशों में डूबा हुआ है। किस प्रकार संसार की जातियां मानवीय रक्त से लिथड़ी हैं। नहीं नहीं, उनकी मिट्टी तक भी लहू से रंगी हुई है। युद्ध ने ऐसी भीषण अग्नि प्रचंड की है कि संसार ने इसके सदृश न तो प्राचीन काल में और न मध्यकाल में देखी थी। युद्ध रूपी चक्की चली और उसने असंख्य मानुषिक सिरों को पीस डाला। नहीं नहीं, इसकी भेंट चढ़ने वालों की दशा तो इससे भी बुरी हुई। फलते फूलते देश नष्ट भ्रष्ट हो गए, नगर के नगर भूमि तल से मिला दिए गए, बसते हुए गांव खंडहर बना दिए गए, पिताओं के पुत्र जाते रहे और पुत्र पिताहीन हो गए। माताएं अपने जवान पुत्रों के शोक में लहू के आंसू रोईं। नन्हे नन्हे शिशु अनाथ हो गए और विवाहिता युवतियां बेठौर ठिकाने हो गईं। सारांश यह कि मनुष्य सर्व प्रकार से पतित हो गया। इन सब घटनाओं का वास्तविक कारण जातीय, सामाजिक, सांप्रदायिक और राजनैतिक पक्षपात है और इस पक्षपात का मूल कारण वह दूषित गाथाएं हैं जो हृदयों में जमी हुई हैं। चाहे वह गाथाएं सांप्रदायिक हों या जातीय हों, सामाजिक हों या नैतिक हों, जब तक इन गाथाओं का लेश मात्र भी शेष रहता है, मनुष्य रूपी भवन की नींव सुरक्षित नहीं और स्वयं मनुष्य मात्र भी निरंतर भय में है। अब इस प्रकाशमान युग में जबकि सारी सृष्टि का सार प्रकट कर दिया गया है और सारी रचना का गुप्त भेद स्पष्ट कर दिया गया है, जब सच्चाई के प्रभात ने अंधकार को दूर कर दिया है, क्या यह मानवोचित है कि ऐसा भयानक रक्तपात जो संसार पर ऐसा नाश लाता है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसे होने दिया जाए? ईसा मसीह ने सारे संसार के लोगों को शांति और मेलजोल की शिक्षा दी। उसने पतरस को आज्ञा दी थी कि वे अपनी तलवार को म्यान में रखें। यह ईसा की शिक्षा और उसकी इच्छा भी थी, किंतु आज तो जो उसके नाम लेवा हैं, उन्होंने तलवार नंगी की हुई है। इन लोगों के कामों और बाइबल की स्पष्ट शिक्षा में कितना भेद है। हमारा सबसे पहला उपदेश सत्य की खोज करने का है। किसी दूसरे का अंधाधुंध अनुकरण मनुष्य की आत्मा को मार देता है, किंतु सत्य की खोज संसार को पक्षपात के अंधकार से मुक्त करती है। दूसरी शिक्षा मनुष्य मात्र की एकता की है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी पर असीम कृपा रखता है। ईश्वर ने अपनी सृष्टि में कोई भेदभाव नहीं रखा है। धर्म एक बड़ा मजबूत किला है। इसको एकता का प्रेरक होना चाहिए, न कि शत्रुता और घृणा का कारण। यदि धर्म से शत्रुता और घृणा उत्पन्न होती है तो इसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म एक औषधि के समान है। यदि औषधि से रोग बढ़े तो वह किस काम की? इसी प्रकार सांप्रदायिक, जातीय, सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक पक्षपात मनुष्य मात्र की नींव को खोखला करने वाले हैं। इन सब का परिणाम रक्तपात होता है। यह सब मनुष्य का नाश करते हैं। जब तक यह रहेंगे, युद्ध का भय भी लगा रहेगा। इसका एकमात्र उपाय विश्वव्यापी शांति की स्थापना है।
यह तभी होगा जब एक महान्यायालय स्थापित हो जाए, जिसमें सारे राज्यों और सारी जातियों के प्रतिनिधि हों। सारे जातीय और अंतरजातीय झगड़े इसी पंचायत के आगे पेश होंगे और जो कुछ निर्णय वह करेगी उसी को मनवाया जाएगा। यदि कोई राज्य उसे मानने से इनकार करेगा तो सारा संसार उनका एक साथ विरोध करेगा। भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही इस तथ्य की घोषणा कर दी है कि यह समस्त विश्व एक ब्रह्म से ही उद्भूत हुआ है और आत्मदृष्टि से प्रत्येक मनुष्य एक ही है। यदि वह अपने को भिन्न समझकर लड़ता झगड़ता या दुष्ट आचरण करता है तो इसका कारण माया जनित अज्ञान ही है। यह सत्य है कि जब मनुष्य को भूख प्यास के दुस्सह कष्ट का सामना करना पड़ता है तो वह ज्ञान की इन बातों को भूल जाता है और हर प्रकार से स्वार्थ साधन का प्रयत्न करने लगता है। पर इससे यह भी ज्ञात होता है कि संसार का अधिकांश अभी तक अज्ञान अंधकार में पड़ा है और इसके संचालक या नेता अपने यथार्थ कर्तव्य पालन की अपेक्षा स्वार्थ भाव में डूबे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति आध्यात्म, दर्शन, ईश्वर, धर्म आदि की बातें करते हैं वे भी उनमें आंतरिक विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते, वरन ऐसी बातों के द्वारा दूसरे लोगों को बहकाना या भुलावे में रखना ही उनका उद्देश्य होता है। कुछ भी हो, मानव समाज अब बढ़ते बढ़ते एक ऐसे विकट स्थल पर आ पहुंचा है जहां पारस्परिक समझौते के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। संसार के सामने अनेकों विकट समस्याएं और टेढ़े प्रश्न उपस्थित हैं। साधारण जनता में तो न अभी इतना ज्ञान प्रसार हुआ है और न इतनी शक्ति आई है कि वह इस कार्य को पूरा कर सके। उनमें तो अधिकांश लोगों का विचार क्षेत्र बहुत सीमित रहता है और वे अपने परिवार, जाति या प्रदेश से आगे की चीजें देख सकने में समर्थ नहीं होते। इसलिए यह विभिन्न राष्ट्रों के शासक और नेताओं का ही कर्तव्य है कि मनुष्य मात्र की एकता और समानता के सिद्धांत को स्वीकार करके एक विश्वव्यापी संघ शासन की योजना करें। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की योजना के कार्यान्वित होने से किसी भी राष्ट्र की हानि नहीं हो सकती, वरन वे आज की अपेक्षा अधिक सुख और सुविधा का ही जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जब ऐसा कोई विधान जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या अन्याय न होगा सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के सूत्रधारों द्वारा निश्चित करके चलाया जाएगा तो उसे संसार के प्रायः सभी देश और व्यक्ति अपने लिए लाभकारी समझकर मान लेंगे। यदि कुछ इने गिने व्यक्ति या एकाध देश अपनी दुष्ट प्रकृति अथवा मूर्खता के कारण विरोध करेंगे तो वह विश्व संघ की सम्मिलित शक्ति द्वारा सहज ही में सीधी राह पर लाया जा सकेगा। इस योजना की पूर्ति में अगर कहीं कुछ खून खराबा हो भी गया तो वह विश्व युद्ध के 1000वें भाग के बराबर भी नहीं होगा और संसार वास्तव में मनुष्यों के रहने के लायक बन जाएगा। इसके विपरीत यदि शांति और सुलह की दुहाई देते हुए भी बड़े राष्ट्र अपने स्वार्थ और जातीय अहंकार को ही प्रधानता देते रहे तो शांति चर्चा होते होते अचानक ज्वालामुखी फूट पड़ेगा और संसार में ऐसा भयंकर राजनैतिक और सामाजिक भूचाल आएगा कि साम्राज्यों, राष्ट्रों, देशों, जातियों, मजहबों और व्यक्तियों का कहीं भी पता न लगेगा और यह दुनिया खेतों, बाग बगीचों, नगरों, कारखानों और बड़े बड़े उद्योग धंधों से भरे पूरे जगत की बजाय बियाबान और उजाड़ बन जाएगी। आशा है कि विभिन्न राष्ट्रों के सूत्रधारों में समय रहते सुबुद्धि का उदय होगा और मनुष्य अपने को पहचान कर आध्यात्मिक एकता के मार्ग को अपनाएगा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1959, पृष्ठ संख्या 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।